फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ए है संधि, बी है समास, सी है छंद एंड डी है अव्यय। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए है 10, बी है 12, सी है 16 एंड डी है 25। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवृष्टि शब्द का सही विपरीतार्थक चुनिए। तो वो है ए है अनावृष्टि, बी है वृष्टि, सी है महावृष्टि एंड डी है अकाल। तो अतिवृष्टि शब्द का जो सही विपरीतार्थक शब्द है फ्रेंड वो अनावृष्टि है। राइट आंसर इज ए। और संख्या गमन में कौन सी संधि है? ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है विधि संधि एंड डी है यड़ संधि। तो संख्या गमन में जो संधि है फ्रेंड वो यड़ संधि है। राइट आंसर ये डी। दुर्भेद शब्द का अर्थ जो है जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, जिसे सरलता से भेदा जा सके वो क्या है? तो ए है जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसका भेद दुर्भेद शब्द का अर्थ जो है फ्रेंड वो जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम यानी विपरीतार्थक चुनिए। क्या है? ए है यक्ष, बी है पीछे, सी है परोक्ष एंड डी है प्रत्येक। राइट आंसर इज सी, परोक्ष है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो ए है गरीब, बी है कैसा, सी है कुछ एंड डी है सफ़ेद। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, कुछ। ओके, अर्चना बहुत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ए है अर्चना, बी है अत्यंत, सी है सुंदर एंड डी है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ए है द्विगु समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है द्वंद्व समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे जो कहते हैं फ्रेंड बहुव्रीहि समास कहते हैं। राइट आंसर इज बी। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ओके उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जो होता है फ्रेंड जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि है। मूल स्वर जो है वो अ, छोटी ई, ऊ और ऋषि है। दीर्घ स्वर जो होते हैं फ्रेंड वो होते हैं आ, बड़ी ई, ऊ, ए ओ। ओके, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 6 होते हैं। आगत स्वर जो होता है वो है आ। ओके, और समृद्ध स्वर जो है फ्रेंड वो होता है बड़ी ई, ऊ, 2 होते हैं। अर्ध समृद्ध जो होते हैं ई और ऊ होता है, 2 होते हैं। विवृत जो होते हैं आ, ए, ओ होता है, इसमें 3 होते हैं। अर्ध विवृत ए, ओ और आ होता है, 4 होते हैं। ओके, स्वरों की संख्या जो होती है फ्रेंड 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 41 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है फ्रेंड वो होती है 25 + 2 यानी क से म तक और ढ। अंतस व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल, व। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, स, बड़ा वाला स, षटकोर स, छोटा वाला स और ह। आगत व्यंजनों की संख्या जो है फ्रेंड वो 2 है, ज और फ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है फ्रेंड वो 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श। अर्ध स्वर जो है वो य और व है। लुढ़ित व्यंजन जो है वो र है। पार्श्विक व्यंजन जो है फ्रेंड वो ल है। उष्म तथा संघर्षी व्यंजन छोटा वाला स, बड़ा वाला स, षटकोर स और ह है। उच्छिष्ट व्यंजन जो है ड और ढ है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ज और फ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है छ, त्र, ज्ञ और श होती है, 4 है। अर्ध स्वर जो होते हैं य और व है। लुंठित व्यंजन जो है वो र होता है। पार्श्विक व्यंजन जो होता है फ्रेंड वो ल होता है। उष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन स, छोटा बड़ा वाला श और ह होता है। और उच्छिष्ट व्यंजन जो है अंग और ढ होता है। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और श, इसमें जो है फ्रेंड छोटा वाला श, बड़ा वाला श, षटकोर स है। सघोष व्यंजन जो होते हैं फ्रेंड प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन जो होते हैं प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है फ्रेंड य, र, ल, व, ये क्या है? ये अल्पप्राण व्यंजन है। ओके, महाप्राण व्यंजन जो होते हैं फ्रेंड प्रत्येक चरण के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा श, छोटा वाला श, बड़ा वाला श, स और ह, ये क्या है? ये महाप्राण व्यंजन है। रूढ़ शब्द जो है जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम, कुर्सी, कपड़ा, कुर्सी। ओके, ये क्या है? ये रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं फ्रेंड जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे गजानन, पंकज, लंबोदर, दशानन, द्रविज, चारपाई आदि, ये योग रूढ़ शब्द है। आगे
आगे देखते हैं फ्रेंड, यौगिक शब्द जो होते हैं फ्रेंड वो जब दो रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, जैसे विद्यालय, प्रधानमंत्री, चिड़िया आदि। तत्सम शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में आ जाए, जैसे गृह, आम्र, राजा, बालक आदि, ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द जो होते हैं फ्रेंड जो संस्कृत से निकलकर आया है और बाद में जो है उसका रूप बदल गया है, जैसे खेत, दूध, दही आदि। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहाँ सरल वाक्य होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा था। ओके। मिश्रित वाक्य जहाँ कथन के उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड, कृतवाच्य जो होता है जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है, कथन का भार कर्ता पे पड़ता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। अग्रस्वर जो है फ्रेंड वो छोटी, बड़ी, ए और ए। मध्य स्वर जो है वो अ है। पक्ष स्वर जो है वो आ, उ, बड़ा उ, ओ, आ है। संयुक्त स्वर जो है फ्रेंड ए, ओ और ओ है। अर्ध स्वर जो होते हैं फ्रेंड वो दो होते हैं, य और व। लुंठित व्यंजन जो होते हैं फ्रेंड वो र होता है। पार्श्विक व्यंजन ल होता है। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श। ओके। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब आते हैं संधि पे। ओके। संधि क्या है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ओके। तो चंद्रोदय में जो संधि है फ्रेंड ए है, फर्स्ट है यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो चंद्रोदय में जो संधि है फ्रेंड वो गुण संधि है, राइट आंसर इज सेकंड। निम्न में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? ए है रजनीश, बी है महोषधि, सी है यत्रिंद एंड डी है शोधार्थी। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, महोषधि है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या है? वो है सद प्लस आशय, सतत प्लस आशय, सत प्लस आशय, सदा प्लस आशय। तो राइट आंसर इज थर्ड, सत प्लस आशय है। निम्नलिखित में यड़ संधि कौन सा है? वो है यद्यपि, एकाएक, सदैव और महोजस्वी। ओके। तो यड़ संधि जो है फ्रेंड वो यद्यपि है, राइट आंसर इज फर्स्ट। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ए है उत प्लस लास, बी है उल प्लस लास, सी है उल प्लस लास, उल प्लस लास। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, उत प्लस लास है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो फर्स्ट है उच्च पर चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण एंड डी है उत प्लस चारण। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, उत प्लस चारण है। मन प्लस रमा, मनोरमा में संधि है, कौन सी संधि है? ए है स्वर संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो मनोरमा में जो संधि है फ्रेंड वो विसर्ग संधि है, राइट आंसर ही डी। अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या है? वो है फ्रेंड अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, सी अन प्लस अधिकृत एंड डी अंधी प्लस कृत। राइट आंसर ही सेकंड, अन प्लस अधिकृत है। सुभागमन में कौन सी संधि है? तो ए है गुण संधि, बी है यड़ संधि, सी है दीर्घ संधि एंड डी अयादि संधि। तो सुभागमन में जो संधि है फ्रेंड वो दीर्घ संधि है, राइट आंसर ही थर्ड। महोदय में कौन सी संधि है? ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो राइट आंसर ही सेकंड, गुण संधि है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, क्या है? प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है फ्रेंड वो है इसमें, वो है हो जाएगा इसमें फ्रेंड वो हो जाएगा प्रति प्लस, वो हो जाएगा फ्रेंड इसमें प्रति प्लस एक। ओके। प्रत्येक हो जाएगा। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? वो है फ्रेंड ने प्लस अन। अहंकार में कौन सी संधि है? तो ए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। राइट आंसर ही सेकंड, व्यंजन संधि है। दयानंद में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। ओके। राइट आंसर ही फर्स्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं समास पे फ्रेंड। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास किसमें प्रयुक्त होता है? ए है फ्रेंड त्रिशूलधारी, राजा रानी, रात दिन, चतुर्भुज। तो बहुव्रीहि समास जो होता है फ्रेंड चतुर्भुज में होता है। ओके। अगर संख्या की बात हो रही हो तो उसमें अगर द्विगु समास नहीं दिया है तो वहाँ बहुव्रीहि समास का हम यूज कर सकते हैं। ओके। तो राइट आंसर ये हो जाएगा फोर, चतुर्भुज। यथाशक्ति किस समास के अंतर्गत आता है? यथाशक्ति जो आता है फ्रेंड ए है फर्स्ट है कर्मधारय समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है फ्रेंड द्विगु समास एंड फोर्थ है अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति जो आता है फ्रेंड वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फोर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? धनहीन। धनहीन समास है, कौन सा समास है? ए है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कोई नहीं। धनहीन जो है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ही थर्ड। चरण कमल एवं चंद्र मुख में कौन सा समास है? तो चरण कमल एवं चंद्र मुख में जो समास है फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, सेकंड है कर्मधारय समास, थर्ड है तत्पुरुष समास, फोर्थ है सभी। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा, कर्मधारय समास है।
गौरी शंकर समास है। गौरी शंकर में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास कोई नहीं। तो जिसके पहले पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे हम जो कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो द्वंद्व समास का यूज हुआ है। तुलसीकृत समास है, तो वो कौन सा समास है? फर्स्ट है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो राइट आंसर इज फर्स्ट तत्पुरुष समास। प्रत्येक में समास है तो वो है कोई नहीं। ओके, प्रत्येक में कोई नहीं है। राजपुत्र में जो समास है फ्रेंड, फर्स्ट है द्विगु समास, सेकंड है कर्मधारय समास, थर्ड है तत्पुरुष समास, फोर्थ है कोई नहीं। तो राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, तत्पुरुष समास है। किस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होते हैं? तो ए है तत्पुरुष समास, सेकंड है द्विगु समास, थर्ड है बहुव्रीहि समास, फोर्थ है कर्मधारय समास। तो राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि किस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होते हैं? तो वो होता है फ्रेंड बहुव्रीहि समास में। ओके, और किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो पहला पद जिसमें संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्योंकि संख्या की जो बात होती है द्विगु समास होता है। आगे देखेंगे अष्ट सिद्धि एवं नौ निधि में कौन सा समास है? तो अष्ट आ गया, संख्या की बात हुई पहला पद, और इसमें भी नौ आ गया, संख्या की बात हुई तो वो द्विगु समास हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद जो प्रधान होता है फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें तत्पुरुष, सेकंड है द्वंद्व, थर्ड है अव्ययी भाव एंड फोर्थ है बहुव्रीहि। तो वो होता है फ्रेंड तत्पुरुष समास में। राइट आंसर इज फर्स्ट। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो ए है फ्रेंड कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, तत्पुरुष समास है। त्रिआयामी समस्त शब्द में कौन सा समास है? तो फर्स्ट है द्विगु समास, सेकंड है द्वंद्व समास, थर्ड है अव्ययी भाव समास एंड फोर्थ है तत्पुरुष समास। ओके, तो त्रियामा में जो समास है फ्रेंड वो द्विगु समास है। राइट आंसर इज फर्स्ट। त्रिभुज में जो समास है फ्रेंड वो कौन सा समास है? तो फर्स्ट है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो राइट आंसर इस फोर हो जाएगा फ्रेंड, द्विगु समास है। नीलांबर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। नीलांबर में जो समास है फ्रेंड वो है इसमें ओके, इसमें जो नीलांबर में जो समास है वो है फ्रेंड इसमें बहुव्रीहि समास। राइट आंसर इज फोर। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में जो समास है फ्रेंड वो है बहुव्रीहि समास। ओके, और आपदा मस्तक में कौन सा समास है? तो वो है फ्रेंड इसमें अव्ययी भाव समास। ओके, और निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो बहुव्रीहि समास जो है फ्रेंड वो है चतुर्भुज में। ओके, और परमात्मा में कौन सा समास है? तो वो है फ्रेंड इसमें कर्मधारय समास है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे विकारी और अविकारी शब्द को। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से। ओके, तो जो मैं काम से जा रहा हूँ, से जो जा रहा हूँ तो से आ गया तो करण कारक हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। विशेष क्या है? विशेष जो है फ्रेंड वो उपासक है। उपासक क्या है? इसमें विशेष है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो विशेषण क्या है फ्रेंड? विशेषण जो है फ्रेंड वो है गुणवाचक विशेषण। ओके, इसमें विद्वान व्यक्ति जो है पूज्य होते हैं तो उसके गुण की बात की जा रही है, तो गुण की बात की जा रही है तो गुणवाचक विशेषण होगा। राइट आंसर इज सेकंड। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? साधु का स्त्रीलिंग शब्द जो है फ्रेंड वो साध्वी है। राइट आंसर इज सेकंड। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग जो है फ्रेंड वो जो है पानी है। पानी क्या है? पानी पुल्लिंग है। ओके, क्योंकि पानी बहुत से पानी नहीं होते हैं, पानी ही होता है बस। ओके, तो पानी क्या है? पानी पुल्लिंग है। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? कौन सी क्रिया है? वो है फ्रेंड इसमें वर्तमान क्रिया। ओके, वह पहुंचा ही होगा मतलब अभी जस्ट पहुंचा ही होगा, तो वो क्या है? वर्तमान समय की बात कर रहा है। राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण जो नहीं है फ्रेंड वो है इसमें विषाद। राइट आंसर जो होगा वो फोर हो जाएगा। निम्न शब्दों में जो शब्द विशेषण है उसका चयन करना है, तो वो है फ्रेंड इसमें सकुमार। विशेष शब्द क्या है? विशेष शब्द जो है फ्रेंड वो क्या है? विशेष शब्द जो है वो है ललिता। राइट आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में विशेष पद क्या है? विशेष पद जो है फ्रेंड वो है इसमें उमा। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से विशेषण पद क्या है? विशेषण जो है फ्रेंड वो है आयत लोचना। राइट आंसर इज थर्ड। हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? तो हिंदी वाक्य में जो पद क्रम होता है फ्रेंड वो होता है कर्ता कर्म क्रिया का। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल जो है फ्रेंड वो कर्म पे पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का फल जो है वो कर्ता पे पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, और जिस क्रिया का फल दोनों पे पड़ता है वो मतलब कर्म पे भी पड़ता है और कर्ता भी पड़ता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है।
तो राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के जो भेद होते हैं फ्रेंड वो 3 भेद होते हैं। इसमें तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के जो भेद होते हैं फ्रेंड वो 6 भेद होते हैं। ओके, घर का जो है, घर का बहुवचन क्या है? तो घर का बहुवचन जो है फ्रेंड वो घर है। उत्साह शब्द क्या है? उत्साह शब्द जो है फ्रेंड वो भाववाचक संज्ञा है। ओके, क्योंकि उत्साह मतलब किसी की, जैसे मैं उत्साहित हूँ तो मेरे भाव की बात हो रही है ना, उत्साहित मतलब भाव, जब मेरे अंदर से भाव आएगा तभी मैं उत्साह होंगी, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ओके, तो ये राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? संज्ञा जो नहीं है फ्रेंड वो दिखाई है। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवता शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो मानवता शब्द में जो संज्ञा है फ्रेंड वो भाववाचक संज्ञा है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, मुहावरे और लोकियां पे आते हैं। आंधी के आम का अर्थ है क्या है? आंधी के आम जो होता है फ्रेंड इसका अर्थ क्या होता है? फर्स्ट है कटे फटे आम, सेकंड है सड़े गले आम, थर्ड है पके आम एंड फोर्थ है सामयिक लाभ। ओके, तो आंधी के आम का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो होता है सामयिक लाभ। ओके, राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। आंखों में सरसों फूलना, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है, फर्स्ट है आश्चर्यजनक कार्य, सेकंड है नशे में होना, थर्ड असंभव को संभव करना। ओके, एंड फोर्थ है बेमौसम बरसात होना। तो आंखों में सरसों फूलने का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है असंभव को संभव करना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा थर्ड। कुएं में भंग पड़ना का अर्थ क्या है? तो कुएं में भंग पड़ने का जो अर्थ होता है, ए है फर्स्ट है नशे में आ जाना, सेकंड है कुछ भी सुनाई न देना, थर्ड है दिमाग का काम न करना एंड फोर्थ है सबकी बुद्धि भ्रष्ट करना। तो कुएं में भंग पड़ना इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट करना। ओके, राइट, भ्रष्ट होना। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? फर्स्ट है लिखते लिखते कलम टूट जाना, सेकंड है लिखना बंद कर देना, थर्ड है लिखना अच्छा लिखना एंड फोर्थ है खराब लिखना। तो कलम तोड़ने का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है अच्छा लिखना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, धूप में बाल सफ़ेद करना, इसका क्या अर्थ होता है? इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड फर्स्ट अनुभवी होना, सेकंड अनुभवहीन होना, थर्ड है ज्ञानी होना एंड फोर्थ है अज्ञानी होना। तो धूप में बाल सफ़ेद करने का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है अनुभवी होना। राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, पाँव 12 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है फ्रेंड वो है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। पाँव 12 होना मतलब पाँव 12 होना, इसका मतलब होता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, सब्ज बाग दिखाना, इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड होता है प्रलोभन देना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड असंभव कार्य करना। ओके, राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। और चिकना घड़ा होना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है निर्लज होना। और चांद पर थूकना, इसका अर्थ जो होता है असंभव काम करना। ओके, और इसमें जो दिया है फ्रेंड, इनमें से एक लोकोक्ति क्या है? वो है ऊँट के मुंह में जीरा। ओके, ये लोकोक्ति है। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाक के 3 पात का अर्थ क्या होता है? तो डाक के 3 पात का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो होता है अपने स्थान पर अड़िग रहना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।